अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक तरफ तो ये हुकूमत दावे कर रही है कि इन्हें सैलाब मुतासरीन का बहुत दर्द है, दूसरी तरफ ये उन्हीं सैलाब मुतासरीन पर रोज़ नए नए मुकदमात बना रही है, नए नए पर्चे काट रही है। ये इनकी मुनाफ़िकत है। और इस वक्त ये एक जो प्रचार कर रहे हैं ना अपनी हमदर्दियों का, और हमें बता रहे हैं कि इस वक्त पे सियासत नहीं करनी चाहिए, और इमरान खान जो है वो सबसे बड़ा सियासतदान है जो इस वक्त सियासत कर रहे हैं, और ख़ुद इनका ये हाल है। कहीं पर ये लोग गरीबों का मजाक उड़ाते नज़र आते हैं 50-50 रुपए बांटते हुए, और कहीं पर ये पर्चे काटते हैं जिस वक्त ये सैलाब मुतासरीन के पास जा रहे हैं और वो इनसे सवाल कर रहे हैं और इनसे एहतजाज कर रहे हैं, इनकी नाइंसाफ़ियों का हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो ये उन पर पर्चे काट रहे हैं। इसी के साथ आज ये बात भी कर लेते हैं जो आज कॉल्स लीक हुई हैं शौकत तरीन की और मोहसिन लगानी और तैमूर झगड़ा की कॉल्स लीक हुई हैं, और उसके ऊपर जो एक पूरा इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पता नहीं उन कॉल्स में क्या निकल आया, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और फिर साथ ही जो खान साहब हैं उनके ऊपर जो लाइव स्पीचेस के ऊपर बैन लगा हुआ था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज उड़ा दिया, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बताऊं, ज़िला खैरपुर जो है वहाँ पर सैलाब ज़दगान के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी ने आज फिर नए मुकदमे जो है वो कायम किए हैं, और उनका ये वो लोग हैं ये जिनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, जो लुट पुट चुके हैं, जिनके पास कुछ बचा नहीं है, जिनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई वजह नहीं है, ये उनके ऊपर रोज़ मुकदमे बना रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो इनसे हिसाब किताब कर रहे हैं, इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं, इनसे इनकी जो फस्तायत है उसका चेहरा इन्हें दिखाते हैं जो इन्हें बुरा लगता है। इस वक्त आप ये सोचेंगे ये वो लोग हैं जो जमहूरियत की बात करते थे, ये वो लोग हैं जो लोगों के बताते थे कि इन्हें कितना दर्द है और इमरान खान जो है वो कितना बड़ा फ़िरौन है, और इस वक्त ये लोग उन्हीं गरीबों का किस तरह से उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये आप देखें। और फिर आप बताएं मुझे कि क्या हम गलत बोलते हैं, क्या हम गलत बात करते हैं कि ये लोग इन्हें सिर्फ अपने से गर्ज है, इन्हें सिर्फ अपने पैसे से गर्ज है, इन्हें किसी गरीब का कोई दुख और दर्द नहीं है। हाँ, ये फ़ोटो सेशन के लिए ज़रूर जाएंगे वहाँ पे, ये फ़ोटो सेशन के लिए जाते हैं, और अगर कोई इनसे ऊंची आवाज़ में बात भी कर ले तो फिर उसको फेंटा लगाते हैं, उसके ऊपर मुकदमे करते हैं, और वही करते हैं जो ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ खान साहब जो है उनके ऊपर जो ये बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आज तक के कोई ऐसी बात कि ये लोग किस किस्म की बातें करते हैं। कोई ऐसी पॉइंट आप मुझे दिखाएं जिस वक्त खान साहब ने किसी गरीब के साथ ऊंची आवाज़ में बात की हो, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन दूसरी तरफ इनका हिसाब किताब आप देख लें, मरीम नवाज़ आज जा रही हैं वहाँ फ़ोटो सेशन करके आ रही हैं 60 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ। अच्छा, उसके ऊपर भी बात करेंगे लेकिन बाद में। फ़िलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो दो मौज़ने थे वो मैं करना चाह रही थी आपके सामने, कंपैरिजन करना चाह रही थी दोनों का, वो आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, सबसे जो अहम खबर है आज की वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो पेमरा ने खान साहब की जो स्पीचेस, लाइव स्पीचेस के ऊपर बैन लगाया था, उसके ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसका हिसाब किताब करना शुरू कर दिया, और इनसे कहा है कि आएँ हाज़िरी लगवाएं और बताएं कि आपने ये किस आइन और कानून के तहत किया था, और वो जो हुक्मनामा है उसको मुअत्तल कर दिया। तो अब खान साहब आपको लाइव टीवी पर नज़र आएंगे, और अगर नहीं आए तो फिर तौहीन अदालत लगेगी, और ये पता चल जाएगा। आज रात जो है वो लाइव इंटरनेशनल टेलीथॉन है इमरान खान साहब का 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, उसको भी आपने ज़रूर ज्वाइन करना। जो लोग साहिब इस्तात है उसमें अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालें। अब जो आज टेलीफोन कॉल्स लीक हुई हैं, जो सबसे अहम इम्पॉर्टेंट मुद्दा आज का बना हुआ है, जिसको ये लोग मैं तो कह रही थी कि बल्कि जो आज मुफ्ती इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ना, उन्हें तो बड़ा ही कोई ज़बरदस्त एक अवार्ड भी मिलना चाहिए। और एक मीम बनी हुई थी ना कि इसके जो इसने ओवर एक्टिंग के पैसे काट वो आपने देखी होगी, अक्षय कुमार की मीम थी कि इसके ओवर एक्टिंग के पैसे काट। तो मैं ये कहती हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब जो है उनको अच्छी अदाकारी के एक्स्ट्रा पैसे मिलना चाहिए, क्योंकि कमाल अदाकारी करते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इतना वो चेहरा बनाते हैं और इतना वो एक्सप्रेशन ज़बरदस्त देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या वाकई सच बोल रहा है। तो मुझे तो बड़ा टू बी ऑनेस्ट बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ, उन्हें देख रही होती हूँ और हंस रही होती हूँ कि जो अपने 5 रुपये 10 रुपये के पैकेट में हवा भर के भेज रहे होते हैं, वो वहाँ में बताने आए हैं कि उन्हें कितना दुख और दर्द है। तो खैर एनीवेज़ वो उसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अच्छा अब इशू क्या था। अभी जो कॉल लीक हुई है वो हुई है शौकत तरीन की कॉल्स लीक हुई हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं पंजाब के और KPK के, मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा। अच्छा, उसमें वो क्या कह रहे हैं, उसमें वो ये कह रहे हैं कि आप एक ख़त बनाएं, ये इशू आप समझें, एक ख़त बनाएं और उस ख़त में आप ये लिखें, आप ये बताएं कि हमने जो $750 मिलियन की कमिटमेंट की थी ना IMF के लिए,
कि हम वो कंट्रीब्यूट करेंगे, वो हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस वक्त KPK में और जो पंजाब है उसमें सैलाब आया हुआ है और सैलाब मुतासरीन की हमने मदद करनी है, जिसमें अच्छा खासा पैसा लग रहा है। तो हम जो आपसे कमिटमेंट कर बैठे थे वो तब की कमिटमेंट थी जिस वक्त हालात नॉर्मल थे, और अभी चूँकि हालात ख़राब हैं तो हम वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते। हमें बहुत पैसा चाहिए अपने लोगों की मदद करने के लिए। अब इसमें क्या गलत बात है? मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे समझा दीजिए कि इसमें क्या गलत बात है। दूसरी बात जो उस पर ऑब्जेक्शनेबल, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया जा रहा है, वो ये कि इन्होंने ये बात की है कि हम प्रेशर डालना चाह रहे हैं हुकूमत के ऊपर। अच्छा ठीक है, प्रेशर डालना चाह रहे हैं हुकूमत के ऊपर और हम इन्हें किसी तरह से ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं। हम इन्हें जो है वो जो ये हमारे चेयरमैन के साथ कर रहे हैं, जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं, तो हम जो है इन्हें फिर बताते हैं। ठीक है, अब एक तरह से तो ये बात समझ आ रही है कि डेफिनेटली आप जो इस वक्त कर रहे हैं आप भी तो कम नहीं कर रहे, आप भी तो हर गैर कानूनी और गैर आइनी काम जो है वो धड़ल्ले से कर रहे हैं और बड़े मज़े से आप जो है किसी चीज़ की परवाह किए बगैर आपने हर हद को अबूर किया है और फस्तायत की नई आपने दास्तानें कायम की हैं। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आप कोई मुँह ही ना दिखा सकें, लेकिन नहीं, आप तो बेशर्मी और ढिठाई के साथ आके बैठ जाते हैं टीवी पर और हमें बताते हैं कि इमरान खान जो है वो सबसे बड़ा जो है वो करप्ट है और वो जो है उसको सियासत की पड़ी हुई है इस वक्त। लेकिन सियासत कौन कर रहा है ये भी अभी देख लेते हैं, कौन कौन सियासत कर रहा है। अच्छा, अब ये इशू था, इसको बनाया गया कि ये जो है वो किसी तरह से गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करने के लिए इमरान खान जो है वो इस तरह की टैक्टिक्स कर रहा है। अच्छा ठीक है, अब ये जो लोग कह रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग और बिलावल जैसे लोग और ये जो सब मिल के PDM की सारी जमातें मुल्क की इकट्ठी होकर बातें जो कर रही हैं, इनका ज़रा माजी देख लें कि माजी में क्या क्या बातें करते रहे हैं, किस किस तरह से जस्टिफिकेशंस देते रहे हैं, IMF के साथ डील करने को अपोज करते रहे हैं, किस तरह से करते रहे हैं। पहले ये वीडियोस देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख लें, ये एहसन इकबाल साहब की वीडियो है जिसमें वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर क्या कर रहे थे और वो क्या कह रहे थे, ये ज़रा देखिए। मशरकी पाकिस्तान दिया इमरान नियाजी ने, स्टेट बैंक दिया IMF को, कायदे आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेट बैंक बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। जी, तो ये थे एहसन इकबाल साहब जो उस वक्त IMF के साथ डील पर डट कर खड़े हुए थे और कह रहे थे नहीं होने देनी हमने। अब बिलावल की वीडियो देखें और वो ये IMF की डील के बारे में क्या कहते रहे हैं वो भी देख लें। इसकी जो मुआशी पॉलिसी है, जो BT-IMF डील है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मुआशी बहरान से गुजर रहे हैं, हम इस BT-IMF डील के खिलाफ निकले हैं। जी, तो ये बिलावल कह रहे थे कि हम IMF की डील जो है उसको नहीं मानते, ये पाकिस्तान के खिलाफ है। अब आप फजलुर रहमान उनकी ज़रा बात सुन लें कि वो क्या कह रहे थे। हुकूमत मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात की चौकीदारी कर रही है। जी, तो फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि ये जो हुकूमत है, जो इमरान खान की हुकूमत थी, वो मुल्क और कौम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बजाय IMF के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो ये इसके साथ ही एक और वीडियो भी है, उसमें बिलावल साहब ये कह रहे थे कि अगर तो ये IMF के साथ जो डील है इसको ख़त्म ना किया तो मैं आवाम के साथ मिलकर हम इस IMF की डील के जो पेपर्स हैं उनको जला देंगे। मतलब ये हद थी, मतलब इनकी अपोजिशन की। और ये आप सोचें कि आज ये लोग IMF के साथ किस धड़ल्ले से आपकी बातें कर रहे हैं कि हमें जो है आज इसकी ज़रूरत है। पहले क्या थे, अब क्या थे, अब इसको मुनाफ़क़त नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, ये आप मुझे खुद बता दें। अच्छा, साथ ही ये वो लोग हैं जो कि अब ये जो सब कुछ हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि FATF और KPK का मर्जर हुआ था, तो बिल पास किया गया था और उसमें बड़ा ही जो इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि तमाम सूबों ने एग्री किया था विद फेडरल गवर्नमेंट, विद KPK गवर्नमेंट कि आपने अपना जो सरप्लस बजट होगा, जो सरप्लस फंड्स होंगे वो आपने KPK को देने हैं, उनके जो तरक्याती काम है उनके लिए, क्योंकि वो फाटा में जो तरक्याती काम होने हैं उसके लिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे उस वक्त जो हालात हैं उन लोगों की भलाई के लिए वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था। लेकिन अब KPK की गवर्नमेंट को 4 महीने हो गए हैं
जब से ये हुकूमत आई है इनसे वो निगोसिएशंस करने की कोशिश कर रही है, वो बातचीत करने की कोशिश कर रही है और वो कह रही है कि हमें टाइम दे देगी। केपीके के फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो तैमूर झगड़ा, वो 4 महीने से उन्होंने कहा ठीक है, आप जो IMF के साथ बातचीत करना चाहते हैं हम आपके साथ एग्री करते हैं, हम आपको बिल्कुल आपके साथ उसमें आपकी जो हेल्प हो सकती है, जिस तरह से चीज़ें चलानी है आपने, हम उसके साथ आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आप हमें थोड़ा टाइम दें, बैठ के ज़रा इन चीज़ों के ऊपर रीनेगोशिएट कर लेते हैं कि हमें फाटा के लिए भी थोड़े से जो फंड्स चाहिए आप उसमें हमारी मदद करें, या जो भी उनकी टर्म्स हैं उसको थोड़ा सा उसको कंसिडर कर लें। लेकिन ये हुकूमत जो आज बैठ के बता रही थी ना, ये मुफ्ती इस्माइल साहब की जो अदाकारी थी माशाल्लाह, उसको मैं देख रही थी और मैं सोच रही थी कि ये वही है जो कह रहे थे कि मतलब मैं टाइम ही नहीं दे रहे थे उन्हें 4 महीने से, और अब जब ये ख़त लिखा गया है कि हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते, तो आज वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जो है पाकिस्तान का इतना दर्द रखता हूँ। तो ये टोटली टू ऑपोजिट पोल्स हैं जिसके ऊपर ये खड़े हैं। तो अब कौन सियासत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये मैंने आपके सामने रख दी है, और आप खुद जज कर लेंगे सियासत कौन कर रहा है इस वक्त। और ये कंडीशन थी एक, तो आप ये देख लें। अच्छा, फैटफ के ऊपर आप देख लें इन लोगों ने क्या किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने फैटफ के ऊपर जो लॉस थे जब वो बन रहे थे फैटफ के ऊपर, तो ये लोग उस वक़्त क्या तमाशा कर रहे थे, और इन्होंने सीधा सीधा साफ साफ बोला हुआ था कि हमारे ऊपर जो मुकदमात हैं नैब के वो ख़त्म किए जाएं, तो हम फैटफ के लिए आप जो भी करना है हम आपके साथ बैठ जाते हैं। अब हुकूमत ने वो नहीं माने तो इन्होंने पूरा उसका तमाशा लगाया। फैटफ लॉज जो कवानीन बन रहे थे, फैटफ में से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में से निकालने के लिए उसको अपोज़ किया, ना सिर्फ अपोज़ किया, ना सिर्फ ख़त एक रिटर्न में लिखा, बल्कि इन्होंने जाकर अपने मुल्क के जो मफाद है उसके खिलाफ वोट तक डाले हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आज हमें बता रहे हैं कि इन्हें मुल्क का कितना दर्द है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितना दर्द है। ये भी मैंने आपके सामने एक पॉइंट रख दिया। अच्छा, इसी के साथ आप देख लें कि ये हमें साथ ही जो स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक उसको ही कहते थे कि ये जो है पाकिस्तान को बेच दिया इन्होंने, स्टेट बैंक जो है वो IMF के अंडर दे दिया है, और पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसको जो है वो हवाले कर दिया गया IMF के, और पाकिस्तान जो है उसको ग़ुलाम बना दिया गया, उसको बेड़ियाँ पहना दी गई एंड वॉट नॉट। ठीक है, क्या कुछ नहीं कहा इन्होंने, और पाकिस्तान को गिरवी रख दिया। अच्छा, और ये सिर्फ कहा नहीं है, इसके ख़िलाफ़ इन्होंने इसके ख़िलाफ़ इन्होंने जाकर वोट भी डाले हैं। तो दिस इज़ द रियलिटी। आप ख़ुद अपना जहन को इस्तेमाल करके मुझे बताएं कि ये वो लोग आज कितने महीने हो गए, 4 महीने से ऊपर हो गए होंगे शायद, या 4 महीने हुए हैं, ये लोग बैठे हुए हुकूमत में। कहाँ गया वो स्टेट बैंक का मुद्दा जिसको उठाते थे ये लोग और चीखते थे। इन्हें भी पता था कि स्टेट बैंक ने ये कंपल्सन रखी हुई है और हम उसको डिनाई नहीं कर सकते, स्टिल वो अपोज कर रहे थे क्योंकि वो उस वक्त सियासत कर रहे थे उसके ऊपर। लेकिन आज यही लोग जो है हमें बता रहे हैं कि इमरान खान सियासत कर रहे हैं और हम तो मुल्क बचाने आए थे, हमने तो मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया था। आप ज़रा मुझे ये बताएं कि इमरान खान के दौर में आप खुद मौज़ना कर लें कि उस वक्त तो IMF की डील हो रही थी और जी इन्होंने कहा महंगाई का तूफ़ान आ गया, हमारे सरों के ऊपर टूट गया। आज की महंगाई देखें 45% और उस वक्त की महंगाई देखें। आप मुझे पता है महंगाई किसे कहते हैं। ये क्या करने आए थे, ये एक्चुअली मुल्क को डबोने आए थे। तो सियासत कौन करे कौन नहीं कर रहा ये भी आप खुद अंदाज़ा लगा लें। तो ना स्टेट बैंक आज इन्हें याद है, ना इन्हें IMF को जो अपोज़ करना था वो याद है। ये KPK के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं फाटा के लिए उसके ऊपर सियासत करते रहे हैं, उन्हें टाइम नहीं देते रहे और फंड्स के लिए उनसे बात नहीं करते रहे, उनके तरक्याती। हालांकि आवाम पाकिस्तान की है ना, पाकिस्तान की आवाम है, तो इसके लिए आपने अगर आपको इतना दर्द होता तो आप आवाम का सोचते ना कि KPK हुकूमत का सोचते या आप इमरान खान का सोचते। लेकिन नहीं, सियासत करनी है, बेसिकली सियासत करनी है। लेकिन सियासत का कहना किसको है कि कौन सियासत करे, इमरान खान को कहना। अच्छा, इसी के साथ आप ये देखें कि शौकत तरीन ने बेसिकली कहा क्या है। अब इस चीज़ के ऊपर आ जाते हैं। शौकत तरीन ने ये कहा कि आप यह जो हुकूमत है इसको बताएं कि हमारे पास जो सैलाब आ गया, हम लोगों के लिए इमदादी काम हमने करने, 2 सूबे हमारे पास पड़े हुए हैं जिनके अंदर इतना कुछ करने वाला है, लोग तबाह हुए हुए हैं और हमारे पास फंड्स नहीं है, तो हम आपको जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं कर सकते। अब इसमें गलत क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसका मुआवजा करें उस वक्त से जिस वक्त इमरान खान थे प्राइम मिनिस्टर और कोरोना जैसी वबा आई थी जो सदी में एक दफ़ा आती है, और उसको जिस तरह से हैंडल किया गया था,
और इमरान खान की तारीफ पूरी दुनिया ने की थी और पाकिस्तान की तारीफ पूरी दुनिया ने की थी कि ये तो मतलब अनप्रेसिडेंटेड था। पता नहीं इमरान खान ने और उनकी हुकूमत ने क्या मैजिक किया कि लोग जो है वो इन्होंने अपनी इकॉनमी भी संभाल ली है। इन्होंने इतने बुरे हालात में, जिसमें दुनिया जो है वो रिसेशन में गई है और बुरे बुरे हालात देखे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी वो इतनी अच्छी चल गई। कैसे चल गई? और ये पूरी दुनिया में तारीफ़ें हुई हैं पाकिस्तान की। लेकिन सिर्फ फ्लड्स के ऊपर देख लें कि इन लोगों ने क्या सियासत नहीं की। ये अपनी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ थे, इन्हें कुछ पता नहीं था लोग मर रहे हैं, लोग जी रहे हैं। और अभी भी देख लें ये लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं और फिर उसके ऊपर ये आज हमें आकर बता रहे हैं कि सियासत जो है वो इमरान खान कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि दर्द देने कितना है सैलाब मुतासरीन का। तो आप फिर मुझे, और उस वक्त इमरान खान ने जो पॉइंट था वो ये था कि उस वक्त इमरान खान ने IMF से बात करके कहा था कि हम जो है इस वक्त आपकी ये जो टर्म्स कंडीशंस हैं इसको पर रीनेगोशिएट करना चाहते हैं क्योंकि हमारी जो आवाम है वो पिसी हुई है। एग्जैक्ट यही बात इमरान खान ने की है कि हम जिस वक्त मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई थी तो मैंने बात की थी और मैंने कहा था कि भाई आज इस चीज़ के ऊपर ये बात कर लेते हैं, हम अभी आपको इतना पैसा नहीं दे सकते या इतनी ये चीज़ें हम आवाम के ऊपर ये बोझ नहीं डाल सकते। लेकिन आज इमरान खान ने क्या कहा है कि आप बैठें शहबाज शरीफ उनके साथ और ज़रा दिल जिगरा पैदा करें, सफ़ेद चमड़ी को देख के ना आप इम्प्रेस ना हो जाया करें, उनसे बात करें अपने लोगों के लिए, उन्हें कहें हमें रिलीफ चाहिए। अच्छा, इस बात में क्या गलत है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होगी लेकिन ये जो इशू था ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको समझाना। सो लेट्स वाइंड अप हेयर। और ये जो फवाद चौधरी है उन्होंने ये लास्ट पॉइंट के फवाद चौधरी ने ये कैटेगोरिकली कहा था और ये बताया था टॉक शोज़ में बैठ के, सेम यही बातें की थी कि हम नहीं कर सकेंगे, हम बिल्कुल नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमारे अपने मसले मसाइल हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो बाकी थोड़ी बहुत इन्होंने कट पेस्ट लगाया होगा उसमें डेफिनेटली, जो इधर उधर जोड़ना इनका काम है, एक पूरी इनकी उसका एक आउटलेट चलता है जहाँ से ये सारी चीज़ें बनती हैं और चलती हैं। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हर जो चीज़ ये लाते हैं ना थोड़े थोड़े अरसे बाद एक नया वीडियो आ जाती है, एक नई ऑडियो आ जाती है और वो ऐसी मार्केट में पिटती है और उसका ऐसा बुरा हाल होता है कि लेकिन शर्म इनको फिर भी नहीं आती। अच्छा, अब नेक्स्ट मरीम नवाज़ का एक पूरा काफ़िला गया आज जो सैलाब मुतासरीन से मिलने, उसको भी डिस्कस करते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो याद से कर लें। थैंक यू। Thank you.